ये जो इलाका है ये बोलते हैं अंसारी परिवार का गढ़ है। यहाँ पर क्या माहौल है अंसारी परिवार का? अंसारी परिवार कौन है? मुख्तार अंसारी। मुख्तार परिवार ही है। मुख्तार जहाँ के थे चले गए, मुख्तार चले गए, दूसरे से क्या मतलब है? अंसारी क्या होता है? हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी राष्ट्र है, हिंदुत्ववादी हम रहेंगे और हिंदुत्ववादी पर मर मिटेंगे। वैसे मेंटली डिस्टर्ब है इसलिए जरा सही नहीं बता पाएंगे। तो अमेरिका ने कहा कि बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? कि भैया हमारे संसद भवन पर हमला हो गई बा, हम क्या करी? उतना दम नहीं है, उतना नहीं दम है कि आप हमको खिला दीजिएगा, उतना नहीं दम है। अच्छा जूस पी लिए? बढ़िया था क्या? अब इस बार ऑटो चलाते हैं, ऑटो लगे दिन आई गोली मार देते हैं हम लोग को। गुजरात भरों में 3-4 आदमी को मार दिए हैं। हम लोग गरीब आदमी जी खा रहे हैं। हम लोग तो एकदम साइकिल पर ऐलान है। हाँ हम कह रहे महंगाई कम करो भैया, तेल का दाम कम करो, कुल सामान कम करो। 10 रुपये का मिलता है, कुल कम करो, तेल कम करो। हाँ तेल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल का तेल कम करो, महंगाई का आधा पैसा कम करो, तब वोट देगा। दारू भाजपा सरकार से क्या फायदा बता दो? हमारा के भाजपा के सरकार से ये पैसा कि इतना फायदा? इतना विकास हुआ है भैया। फायदा नहीं है, विकास बहुत हुआ है। नमस्कार, इस वक्त एबीपी लाइव का काफिला जो है वो है गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में, जहां मुख्तार अंसारी का घर है, अफजाल अंसारी का घर है। कहिए तो ये जो इलाका है वो अंसारी परिवार का गढ़ है। तो इस गढ़ में किसकी लहर है, लोग यहाँ के क्या सोचते हैं, किस पार्टी का जलवा है, आइए बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं। कमाई खूब हो था, महंगाई उंगाई कैसन है? महंगाई तो चरम सीमा पे है, कितना कमा बचते नहीं थे। कितना भी कमा रहे बचता नहीं है न 300-400 कमाते हैं, उतना ही खर्चा है, कोई बचत नहीं है। बस भजपे ना सपा कांग्रेस लड़तिया के मजबूत के बुझाता है? मजबूत तो पहले बीजेपी रह, लेकिन अब बीजेपी तनी कम मनावतिया। सपा का लहर बा? हाँ, जहाँ सपा का प्रत्याशी बा सपा का लहर बा। लहर तो हमको दिख रहा है उन्हीं का, मोदी का। मोदी जी का? हाँ पक्का वही आएंगे? क्या वही आएंगे। हाँ ऐसा तो नहीं है कि वोट कहीं भी डालो जीतेंगे तो मोदी? वो बात नहीं है। हाँ गरीबों का मासिया वही है। क्या दे दिया गरीबों को मोदी जी ने? क्या नहीं दिया? अनाज दिए, खाने को दिए, राशन दिए, घर दिए, अब क्या चाहिए? राशन तो कांग्रेस के सरकार में भी मिलता था आपको। नहीं तो ये वाला राशन नहीं मिलता था ना, जो मुफ्त कहाँ मिलता था? कांग्रेस इतना 2 रुपए 3 रुपए यही था ना कीमत उसकी। 2 रुपया पैसा लगता था ना, ये बिना पैसा का मिल रहा है इधर राशन। हाँ इसको वोट किसको देंगे? उन्हीं को ना। लोग कह रहे हैं कि उनकी मौत के लिए जो है सरकार दोषी है, एक साजिश करके उनकी हत्या की गई। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? खुद ही दुखी हैं, उनके मौत को लेकर तो हम लोग खुद दुखी हैं। सरकार दुखी हो चाहे ना हो, उससे नहीं मतलब, हम लोग खुद दुखी हैं। आप जैसा क्या सोचते हैं मुख्तार अंसारी की मौत पे, आपका क्या कहना है? मुख्तार अंसारी भाई हम लोग का भाई बंधु थे, दुख तो है ही है, लेकिन करें तो क्या करें? हम लोग का बस का कोई चीज़ नहीं है। उनके परिवार वाले कहते हैं कि सरकार ने हत्या करवाई, आपको भी ऐसा लगता है? अब भैया हम लोग क्या जानते हैं, सरकार करवाई कि कौन करवाए, किसको बताएं हम लोग। मोहम्मदाबाद का तो अभी क्या कहा जाए, दोनों तरफ लड़ाई चल रही है, जिसका भी हो जाए। लेकिन अभी है अफजाल अंसारी, इनके भी भाई सहानुभूति भी है लोगों का, तो सहानुभूति भी है, चुनाव भी है, देखते हैं क्या होता है। मुख्तार अंसारी की मौत पे जो है आरोप लगे कि सरकार ने उनकी हत्या करवाई, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा है भाई अब उसके बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग तो आम जनता हैं भाई। हत्या हुई है नहीं हुई है तो सरकार का काम है पता करना। भाई जिनके घर के लोग भाई गुजरे हैं वो तो कहेंगे ही, बाकी तो अब हम लोग कुछ उसमें कह नहीं सकते हैं। क्या नाम है आपका? आनंदी प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी यही के रहने वाले हैं? यही के रहने वाले हैं। क्या इधर किसकी लहर है इस इलाके में? भाजपा छोड़ दूसरा कोई आ ही नहीं सकता। भाजपा ने 10 साल में जितना काम किया है, 70 साल में कांग्रेस केवल धूल चटाया है सबको। इससे अच्छा कोई मोदी जैसा कोई नेता नहीं है।
मोदी जी ने भारत का नाम विश्व में इतना ऊंचा किया है कि दुनिया वाले हैं, खासतौर से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, तमाम लोग इनसे राय लेकर के कोई काम करते हैं। यूक्रेन का युद्ध जो रूस के द्वारा हो रहा था उसमें मोदी ही ने हस्तक्षेप कर करके इसको कुछ देर के लिए रुकवाया है। मोदी जी ने रुकवाया युद्ध? हाँ बिल्कुल, इससे बातचीत हुआ, बातचीत में रूस उस प्रस्ताव को माना और मान करके अब तक युद्ध विराम का कोई हिसाब है। मोदी जी ने पुतिन से कहा कि युद्ध रोक दो, तो रोक दो नहीं, कहे हैं कि युद्ध से कोई लाभवान होने को नहीं है, युद्ध करने से कोई फायदा नहीं है, ये प्रगति करने की मतलब दिशा में काम करना चाहिए, न कि दूसरे की जमीन हड़प करके लेने के लिए मतलब ये काम होना चाहिए। गाजीपुर और बलिया के लोग भी यही सोच के वोट डालेंगे क्या? यही सोच के वोट नहीं, मोदी के काम पर, मोदी के नाम पर और मोदी के विश्व में जितना मतलब बड़े बड़े राष्ट्र हैं सब इनके मुरीद हैं और मोदी जी अगुआ हैं। और 3 साल 5 साल के अंदर जब मुद्रास्फीति 3 पर चली जाएगी तो हम देश के विश्व गुरु भी बन सकते हैं सनातन धर्म को लेकर के। ये जो इलाका है ये बोलते हैं अंसारी परिवार का गढ़ है, तो यहाँ पर क्या माहौल है अंसारी परिवार का? अंसारी परिवार कौन है? मुख्तार अंसारी परिवार ही है। मुख्तार जहाँ के थे चले गए, मुख्तार चले गए, दूसरे से क्या मतलब है? अंसारी क्या होता है? हिंदुत्ववादी है, हिंदुत्ववादी राष्ट्र है, हिंदुत्ववादी हम रहेंगे और हिंदुत्ववादी पर मर मिटेंगे। यहाँ से सपा जीतेगी जी, सनातन पांडे जीतेंगे जी। सपा में से क्या खास बात है कि लोग उनको वोट करेंगे? क्या खास बात नहीं है, दूसरी पार्टियों में क्या खास बात है? कहते हैं कि हम मंदिर बनवा दिए हैं, ये करवा दिए हैं, धारा 370 हटवा दिए हैं। मंदिर खाने को देगा, मस्जिद खाने को देगा? यहाँ जरूरत है, 5 किलो राशन दे रहे हैं, अब वही रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? एक घर में अगर एक परिवार को रोजगार अगर मिल जाए तो उसको राशन मुफ्त की खाने की जरूरत क्या है बताइए? रोजगार में कह तो रहे हैं कि अग्निवीर योजना हम लेके आए हैं। अग्निवीर 4 साल कर दिए, 4 साल के बाद का छिलेगा आकर घर पे आके घास छिलेगा? अभी इधर बरेसर साइड का अब गया बेचारा नया ट्रेनिंग देने के लिए और जाके मर गया। देख रहे हैं आपकी बात सुनकर बहुत लोग गुस्सा हो जा रहे हैं। क्यों गुस्सा वाली बात? कहें गुस्सा क्यों? हम तो नहीं, वो तो बतिया रहे तो हम तो नहीं गुस्सा हुए, वो जब बात कर रहे थे तो हम तो नहीं गुस्सा हुए। अरे रेलवे बेच दिया, क्या क्या बेच दिया हिंदुस्तान का। तो आइए इस सलून में चलते हैं, यहाँ बढ़िया हजामत बन रही है। तो आप लोग इस बार किसकी हजामत बनाएंगे चुनाव में? क्या भैया, चुनाव में किसकी हजामत बनाएंगे इस बार? लहर किसकी है? लहर सपा की है। हजामत किसका बनेगा इस बार? हजामत मोदी का बनेगा। अच्छा। हाँ भैया, आपको क्या लग रहा है इस बार? इस बार गठबंधन की सरकार बनेगी। मतलब समाजवादी पार्टी? हाँ गठबंधन की है। तो क्या खास है गठबंधन में, ऐसा क्या है कि आपको? जो बेरोजगारी है, मुद्दा बेरोजगारी है, लोग परेशान है बेरोजगारी से, महंगाई से तराई लोग कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और महंगाई है, इसके वजह से समझ लो पब्लिक पूरी परेशान है, तो पब्लिक का बदलाव चाहती है। भाई हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमको जो है 50 दिन का आप मौका दीजिए, अब 50 दिन के बजाय 10 साल का मौका दिया गया। 10 साल में बेरोजगारी इतनी समझ लो बढ़ गई कि लोग, नौजवान परेशान है। क्या करे नौजवान? जो है नौजवान परेशान है, उसको नौकरी नहीं मिल रही है, नौकरी के लिए परेशान है। इस शहर में चले जाइए, इस जिले में समझ लीजिए लोग पैदल दौड़ते थे, 200 लड़के लोग सुबह दौड़ते थे रोड पे कि हम भर्ती हो जाएंगे, हमको भर्ती मिलेगी, भर्ती हो जाएंगे। आज वो लड़के आप देखिए कि रोड पे नहीं मिलेंगे दौड़ते हुए, नहीं सुबह 4 बजे दौड़ते थे कि हमको भर्ती हो जाएंगे, फौज में भर्ती हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, भर्ती हमारा चलेगा, भाई घर का रोजी रोजगार चलेगा। लेकिन नहीं भर्ती हो रहा है, भर्ती भी हो रहा है तो 4 साल का भर्ती हो रहा है। बताइए कोई भर्ती है? 4 साल फिर भैंस चराओ। वही है कि 4 साल करके आइए, फिर भैंस चराइए, खेती करिए। 18 साल में वो नौकरी करेगा, उसके बाद जो है 22 साल के बाद वो घर चला आएगा। बताइए कोई नौकरी है ये? ऐसे नौकरी कोई देता है? आज तक 70 साल जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक कोई ऐसा नौकरी दिया नहीं कि 70 साल के पीरियड में सोच लीजिए कि ऐसी नौकरी मिली है कभी? आप बताइए, 4 साल की कोई नौकरी होती है? हाँ भैया, ये पर किसका आपको लग रहा है लहर? भैया हमको तो काम करना है, बाल छीलना है, दाढ़ी छीलना है, हमको क्या पता है कि किसका लहर आ रहा है। वोट भी तो देना है ना, तो इस बार किसकी हजामत बनाइएगा? तो वोट हमको देना है कि जो अच्छा काम करे। हाँ,
सरकार में अच्छा काम हुआ है मोदी सरकार में? नहीं हुआ है। मतलब इस बार हजामत आप मोदी सरकार की बनाएंगे? अब क्या हम बताएं, अब बच्चे लोग पढ़ के पूरा भविष्य खराब हो रहा है, उन लोग का नौकरी नहीं मिल रहा है। हम लोग पढ़ लिख के देखिए हजामत छीन रहे हैं। क्या आपने पढ़ाई की है? कितने साल क्या क्या किया आपने? इंटर किए हैं, क्या कुछ मिला है? हम लोग भर्ती देखे जा करके कुछ मिला ही नहीं, आकर के यही बार छिल रहे हैं यहाँ पे। ये ना पारी भैया, हम चाहते हैं कि गठबंधन का सरकार बने। हाँ वही हम चाहते हैं, जन हाँ जरूरी बा, बड़ी बड़ी सस्ताई है सरकार में हो गई बा। बुरा दिन खत्म हो गई बा, अच्छा दिन आ गई बा। अब हम क्या चाहते हैं कि बुरे दिन में फिर लौट के आ जाए। हाँ वही में ठीक रहा। बुरे दिन बढ़िया था? बढ़िया रहा, ढेर बढ़िया रहा। लड़का हमारा इतना बड़ भाई बता दी और का वो ठीक रहा। ए लिए ठीक रहा कि में बड़ी महंगाई हो गई बा, और में सस्ताई रहा। आपको नहीं लग रहा है? बताइए, नहीं लग रहा है आपको? इसी सरकार में, इसी कोरोना काल में 50 रुपये का प्लेटफार्म टिकट बेचा गया। बताइए कहाँ तक सच्चाई है? पता है कि नहीं आपको? आप नहीं चाहते हैं कि पीडीए का सरकार बने? हम तो ये अभी जानना है कि आप क्या चाहते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि महागठबंधन का सरकार बने, राहुल गांधी पीएम बने, और हकीकत में जो अच्छा दिन है वो अब आएगा। राहुल गांधी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक बढ़िया है? बन रहे हैं, बनना लगता नहीं है, बन रहे हैं। बात मानिए हमारी, बन रहे हैं। बस मेंटली डिस्टर्ब है, इसलिए जरा सही नहीं बता पाएंगे। ओके, क्या लग रहा है सर इस बार किसकी लहर है इधर? इस बार राहुल गांधी की, मतलब गठबंधन की? हाँ। ऐसा आपको क्यों लगता है? क्योंकि उन्होंने 5 वादा किया, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा हर साल। 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। 1 करोड़ आदमी को रोजगार नहीं मिला। 10 साल में 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? नहीं मिला है ना, पहला चीज़। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि बेरोजगारी कम होगा, वो भी नहीं हुआ। भ्रष्टाचार कम होगा, वो भी नहीं हुआ। काला धन आएगा, वो भी नहीं आया। तो उन्होंने किया क्या? चांद मान पे तो पहुंचा दिए, रॉकेट वाकेट सब गया था। अच्छा, तो भाजपा का कार्यकर्ता पहुंचाए हैं, साइंटिस्ट पहुंचाए हैं, तो उसका क्रेडिट वो क्यों ले रहे हैं? अग्निवीर योजना है, देते हैं रोजगार। ये बताइए, 5 किलो राशन फ्री दे रहे हैं। 5 किलो राशन फ्री देकर एहसान कर रहे हैं। हमसे 5 किलो राशन का पैसा ले, लेकिन रोजगार दे हमको। 5 किलो राशन का पैसा लें, लेकिन कांग्रेस सरकार रही सरकार, उस समय क्या बेरोजगारी नहीं था? सभी लोग रोजगार पा गए थे। 55 साल कांग्रेस रही है। ये 10 साल के अंदर हमारा देश कहां से कहां पहुंच गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस कहां 6 लेन 4 लेन बन रहा है। और अरे अमेरिका डर रहा है, अमेरिका डर रहा है। तो हवाई जहाज गिरा पाकिस्तान में, तो अमेरिका ने कहा कि बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? पाकिस्तान ने अभिमन्यु, क्या नाम तो अभिनव था ना उसका नाम, अभिनव को तुरंत छोड़ा। अभिनंदन को पाकिस्तान ने तुरंत छोड़ दिया। कहा अमेरिका तू 4 को के भेजला? हाँ, बहुत बड़ा होने वाला है। इसके पहले कुछ होता था तो अमेरिका के यहाँ जाकर भारत कहता था कि भैया हमारे संसद भवन पर हमला हो गई बा, हम क्या करी। और आज के डेट में वही अमेरिका कहता है कि पाकिस्तान संभल जाओ, बहुत बड़ा होने वाला है। तभी तुरंत पाकिस्तान ने अब वो अभिनव, क्या नाम है, अब वो पायलट को छोड़ दिया। 24 घंटा के अंदर छोड़ा। पाकिस्तानियन को छोड़ ला, 4 को के, 4 को पाकिस्तानियन के तू छोड़ ला। चला गया, कहाँ चला गया? एक के बदले आपने 4 छोड़ा, तो फायदा नहीं, आपने नुकसान किया। चला गया, कहाँ चला गया? 5वां पे पहुंच गया है। जहाँ 11वां पे था वो 5 लोग कह रहे गरीबी है। आज साला 2 बीघा जमीन बिकेगा तो 50 आदमी दौड़ जाएंगे खरीदने के लिए। और आज के डेट में जिसका जमीन
1 लाख रुपया मंडा बिकता था, आज उसका 15 लाख रुपया मंडा बिक रहा है। ये अच्छा दिन नहीं है। पहले 1 लाख रुपया मंडा कोई जमीन बिकता था, यही इसी ईंधन में आज वही जमीन 15 लाख रुपया मंडा बिक रहा है। कैसे बिक रहा है भाई? ये गलत बात है, बिकना चाहिए एकदम। अब की बार 400 1 ही लाख रुपया मंडा, यानी गरीब आदमी कहाँ से जिएगा खाएगा? जब 15 लाख कमाएगा तब न खाएगा जिएगा। अब की बार 420 पार। 80 को सीटियां जीत लिया तो बताइए तो के हम 60 सीट जीतने में यूपी में लोहा का छेना चबाना पड़ जाएगा। 60 सीट के लिए इस बार महंग हो गए। कठिन पैसा नहीं के दारू बंद करावा ना, दारू बंद वाली बात मत बंद करावा, दारू बंद नहीं करावा, बात मत बतावा, तो सीधे मनी हो गया। भागा मत ऐसे खड़ा होकर। दारू तो के भाजपा सरकार से क्या फायदा बता दो। हमारा के भाजपा के सरकार से ये पैसा कि इतना फायदा? इतना विकास हुआ क्या है भैया। फायदा तो के बा? फायदा नहीं है, विकास बहुत हुआ है। विकास इतना हुआ है कि जो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल हमारा फायदा देखिए, पहला नंबर कि हमारा घर का लड़का, हाँ अपना निजी बता रहा हूँ फायदा, अपना निजी फायदा, 5 नौकरी पकड़ा गस्टेड अधिकारी फ्रेश सिलेक्शन में। इसके पहले क्या होता था कि पैसा देकर नौकरी मिल जाता था, पैसा लेकर, लेकिन काबिल आदमी को इस समय नौकरी मिल रहा है। जिसके पास काबिलियत है उसको नौकरी रखा हुआ है। नौकरी पा गई। अरे 5 गस्टेड अधिकारी बना, 5 को नौकरी छोड़कर आज वो सिंचाई विभाग में। अरे सर, इस सरकार में पेपर आउट भी हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं कह रहे? नहीं, पेपर आउट हुआ तो उसको बांट हो रहा है जो आउट किया हुआ है। ऐसे इसके पहले इतना अरे कम से कम सैकड़ों लोग पकड़े गए हैं, सैकड़ों लोग पकड़ के और जेल में। तुम्हारा नजर में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कहे थे, नहीं दे पाए। काला धन आएगा, नहीं 5 रुपया धन दौलत है, कोई खाने बिना मर रहा है तो बता दीजिए। सब है, सभी लोग अमीर है। जिसका 1 लाख का खेत था उसका 10 लाख का खेत हो गया है। बता दे रहे हैं। अभी आप नगर पालिका सुनिए, शहीद पार्क से आप घुस जाइए, सानिंदा रोड पे पूरा रोड खराब है। बताइए कई बार बना है? नगर पालिका के लोग अगर नहीं बनाते तो रोड नहीं बनता है। खेत का दाम बढ़ गया तो आदमी क्या करे? खेत बेच के खाएगा तो नहीं खाना ना? खेत बेच के नहीं खाएगा, लेकिन आदमी बढ़ रहा है ना। कोई नहीं, कोई चोरी करके भीख मांग के तो खरीदे न करेगा, चोरी करेगा, भीख मांगेगा। चलो हम खाना खिलाएंगे। दम है, उतना दम नहीं है, उतना नहीं दम है कि आप हमको खिला दीजिएगा, उतना नहीं दम है कोई खिला दे हमको। साला एमे 50% दारू पी ले बना आदमी। दारू पिए के पैसा बाटे, लड़का के पढ़ावे खातिर पैसा नहीं के। अरे दारू पी रहे, उसका पनीर ले जाकर परिवार में खाओ, बुद्धि बढ़ेगा। 70 रुपए का पाउच पियो, 70 रुपए का सारा पनीर लेके जाओ, लड़का परिवार खाएगा, लड़का का ब्रेन बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा। पसीना छोड़ डाला, बिना दारू पियला ही पसीना छोड़ा था। अच्छा, बिना पियला ही पसीना छोड़ा था। तू पी ले लड़का? नहीं, हम पियले नहीं किए, फ्रेश पियले नहीं किए, सीधे मनी का बिल्कुल स्टेशन के बगल में बड़ाईपुर गांव का मनी का जाए शाम। हाँ, वो आखिर में आके उल्टा सीधा बोलना, उनके बीच में होने को कुछ बोल डाल जा, बस बात खत्म। हम लोग सुनिए, इधर कीजिए, हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है। सही बात ना, हम लोग 8 घंटा की ड्यूटी करते हैं, हम लोग को ना समय से 8 घंटा का 10 घंटा भी ड्यूटी करते हैं, हम लोग को समय से रुपया नहीं मिलता है। भैया तब इस टोटो से तो रोजगार तो मिल गया ना, बढ़िया ई रिक्शा चल रहा है। तो कौन दिया है? हम खरीदे, हम चला रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं। सरकार ने जागरूक किया ना आप लोगों के, भाई ये प्रदूषण हटाइए, रिक्शा चलाइए। सरकार ने थोड़ी किया है, ये सरकार थोड़ी दिया, ये तो इंजीनियर ने निकाला, तो हम एजेंसी ने खरीदा, तो हम लोग खरीदे तो चला रहे हैं। ये भी तो रोजगार ही हुआ एक तरह का। तो लो, जब नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगी, तो कुछ न तो पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा भाई साहब।
कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब किसी के कत्ल थोड़ी करेंगे हम, भाई छिनौती थोड़ी करेंगे खाने कमाने के लिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है इस बार? अरे इस बार हम लोग सपा वाले हैं। हाँ, हम लोग सपा वाले हैं। एकदम फुल ताली। हम सपाई हैं। सफाई है। हम तो पत्तल बरा के काम करब भैया। हाँ, आई रही पत्तल बरा के काम करब। इसका मतलब का भाई? एक मतलब समझ जा। अच्छा, जूस पी लिए? बढ़िया था क्या? अब इस बार ऑटो चलाते हैं, ऑटो लगे दिन है गोली मार देते हैं हम लोग को। उजियार भरों में 3-4 आदमी को मार दिए हैं। हम लोग गरीब आदमी जी खा रहे हैं। हम लोग तो एकदम साइकिल पर ऐलान है। हाँ, हम कह रहे हैं महंगाई कम करो भैया, तेल का दाम कम करो, कुल सामान कम करो। 10 रुपये का मिलता है, कुल कम करो, तेल कम करो। हाँ, तेल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल का तेल कम करो, महंगाई का आधा पैसा कम करो, तब वोट देगा। हाँ, नहीं देगा ये चापा जीतेगा। तो इस वक्त हम थे मुहम्मदाबाद में, जहां पर गाजीपुर और बलिया लोकसभा सीट, दोनों ही लोकसभा सीट के लोग यहां पर लोग मिले और उनसे हमसे बातचीत की कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्या लगता है इस बार उनके क्षेत्र में किसकी लहर है। तो आपने सुना उन्होंने क्या जवाब दिया। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनने वाली है, किसकी जीत होगी? अपनी राय जरूर बताइए और देखते रहिए एबीपी लाइव, क्योंकि एबीपी लाइव की चुनावी कवरेज जारी है।